परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक सुबह के टाइम प्रभु परमेश्वर की वचन के सामने एक बार आकर थोड़ा सा परमेश्वर की वचन की मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की 8वें अध्याय से कुछ बातें मनन कर रहे आ रहा था। मिस्रईम की ओर परमेश्वर का दंड कैसे भेज रहा है, ये परमेश्वर कैसे उन लोगों को हानि पहुंचा रहा है, उसी बात को हम देखा था। 3 बाधाएं पिछले दिनों में हमने देखा था। आज हम 21 से लेकर 24 पद तक हम देखेंगे तो उधर एक झुंड डांस की परेशानी उन लोगों के बीच में भेज रहा है। हम आइए निर्गमन की किताब उसका 8 अध्याय उसका 21 पद में ऐसे लिखा है, यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा। देख, झुंड के झुंड कम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत पूरा देश में भरने की जैसी वो डांस को भेजेगा। और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएंगी। देख कितना गंभीर रीति से इतना क्वांटिटी कहाँ से आएगा, पूरा दुनिया से इकट्ठा करेंगे क्या। परमेश्वर ऐसी बहुत बड़ी बातें इधर करने जा रहा है। और 22 पद में, उस दिन में गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूँगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिसमें से तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में कि यहोवा हूँ। देख, उसको बता रहा है, तुम्हारा मेरा जनों के बीच में मैं ये नहीं भेजूँगा, तुम अलग रहेंगे वो लोग। 23 पद में लिखा है, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंदर ठहराऊँगा, वो चिन्ह कल होगा। देख, अंदर टकराऊंगा, मेरा जन तुम्हारा जन। तुमने हमको नहीं मानता है, बातों को नहीं मानता है, इसलिए तुम्हारे ऊपर दंड आ जाएगा। परंतु मेरा प्रजा मेरा बात को सुनता है, इसलिए उनके पास ये दंड नहीं आएगा। एक अलगापन का अनुभव हम उधर देख सकता है। और 24 पद में लिखा है, और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वो देश नाश हुआ है। देख, झुंड की झुंड कहाँ मिस्री की देश की पूरा देश में फरोन का घर पे और उनका दासी लोगों के घर पे सब दूर इधर हम देख सकता है कि ये डांस इतना आया है, ये बात को हम देख सकता है। इधर हम देख सकता है कि गॉड विल स्पेयर दोस हु रिपेंट फ्रॉम हिज फाइनल जजमेंट। परमेश्वर ने अपना हृदय को मन फिरा कर प्रभु के पास आने के टाइम परमेश्वर ने उनको ऐसी दंडों से बचा के रखेंगे, ये बात को इधर हम देख सकता है। उसका तीसरा बाधाओं के द्वारा उसी को हृदयों में कठोर बना दिया है, इसलिए अभी 14 बहुत बड़ा एक बाधा, वो एक हानि उन लोगों के बीच में भेज रहा है। झुंड की झुंड डांसों को भेज रहा है। कितना बहुत जोर से वो आ रहा है, इसी बात को हम देख सकता है। और हम देख सकता है कि भजन संगीता 105:31 में भी हम देख सकता है कि एक झुंड की झुंड डांसों को मैंने मिस्रीम के ऊपर भेज दिया है।
ये हम देख सकता है। पूरा दुनिया में वो भर गया है, पूरा मिस्र देश में भर गया है, ऐसी हम देख सकता है। और वचन 78 का 45 में हम देख सकता है कि ये झुंड की झुंड उन लोगों को पूरा कदम कर दिया है, ऐसी एक बात हम उधर हम देख सकता है। वचन 78 का 45 में ऐसे लिखा है, उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया, उन्होंने जिनसे काट खाया। ओ बाप रे, क्या हालत इन लोगों के ऊपर हो गया है। बहुत बहुत गंभीर रीति से उसको काट डाला है, ऐसी बोल रहा है। कितना कितना एक गंभीर स्थिति उसी के ऊपर आ गया है, ये बात को हम देख सकता है। हम और दूसरे एक रीति से इसके बारे में हम सोचेंगे तो मिस्रीम की बीच में एक देवी, एक भगवान उनका था, उसको रे एंड युआचिट बोलता है। वो एक डांस जैसी है, क्योंकि इधर भी हम देख सकता है कि पहले भी वो मेंढक भी उनका एक देवी देवता का रूप था, परंतु वो मेंढक के द्वारा उसने इस मिस्रैम के ऊपर दंड भेजा है। आज इधर भी हम देख सकता है कि इधर भी वो स्थिति में उनके ऊपर वो दंड भेज रहा है, वो डांस के रूप में, क्योंकि उनका भगवान का भी रूप डांस था। वो बता रहे कि तुम्हारा देवी देवताओं के द्वारा तुम्हारा बचाव नहीं कर पाया, तुम इसलिए सच्चे परमेश्वर को, जिसने ये पृथ्वी को बनाया है, सृजनकार है, उसी के ऊपर तुम खरे। ये बात को इधर हम देख सकता है। और हम देख सकता है कि परमेश्वर ने गॉड विल स्पेयर हिज पीपल फ्रॉम द फाइनल प्लेग, परमेश्वर ने आखिरी होने वाला बाधाओं से उनका संत जनों को बचाएगा। ये बात को इधर हम देख सकता है। इधर हम 22 से लेकर 24 वजह तक हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर उनको बोल रहा है, मैंने तुम्हारे बीच में इसको भेजेगा, परंतु मेरा जन रहने वाला गोशेन देश में ऐसी कोई डांस का परेशानी नहीं होएगा। वो लोग अच्छा तंदुरुस्त हमेशा कैसे रहता था, ऐसी उन लोग ने रखा है, परंतु इनके ऊपर इतना तकलीफ़ और इतना परेशानी आ गया है। ये बात को हम देख सकता है। ये इस्राएली लोगों को ये पूरा बाधाओं से, क्लेशों से परमेश्वर ने बचाया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी विश्वासी लोग इस दुनिया में सबसे आखिरी में बहुत बड़ा एक क्लेश, महाक्लेश आने वाला है, उससे हमको बचा के रखेंगे। ये बात को दर्शाता है। मत्ती 24 का 31, पगला कोरिन्थियों 15 का 52, पगला थिस्सलुनीस का 4 का 16-17, ऐसी पदों में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उनको तकलीफ से पहले अपने पास लेके चले जाएंगे। कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको बताया है। ये हम नहीं जानता है प्रभु कब आएगा, परमेश्वर कब आएगा, परंतु उसके लिए हमको तैयारी करके रखना है। बहुत बड़ा हानि इस दुनिया में आने के पहले, परमेश्वर का न्याय इस दुनिया के आने के पहले, परमेश्वर ने अपना बच्चाओं को उसने छुटकारा दिएगा। ये बात को इधर हम देख सकता है। आखिरी टाइम में बहुत बड़ा क्रोध परमेश्वर का आने वाला है, उससे हमको बचा के रहेंगे। कितना धन्य एक आशा परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए या ये क्लेश में से बचने के लिए उसी हिसाब से पवित्र जीवन बिताते हुए, परमेश्वर को खुश करवाते हुए एक आत्मिक मसीही जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा